हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानते हैं ओपेक देशों के बारे में तथा पेट्रोलियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे और हम जानेंगे भारत में पेट्रोल की महंगाई के क्या कारण हैं और अंत में हम मैप देखेंगे ओपेक देशों का। तो चलिए सबसे पहले हम ओपेक देशों से स्टार्ट करते हैं। तो ओपेक देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं 13 और वो 13 देश कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। अल्जीरिया, अंगोला, भूमध्यरेखीय गिनी, गबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई, कांगो, वेनेजुएला। और ओपेक की फुल फॉर्म की बात करें तो ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यह पेट्रोलियम निर्यातक 13 देशों का एक संगठन होता है ओपेक, और इसके महासचिव हैं मोहम्मद बरकिंडो। इसका मुख्यालय है वियना में और वियना है ऑस्ट्रिया की राजधानी। याद रखिएगा, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और अगर एग्जाम में पूछे कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है तो वियना डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। और वियना ऑस्ट्रिया में है और ऑस्ट्रिया यूरोप का एक देश है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में बगदाद में, और बगदाद इराक की राजधानी है। तो ओपेक देशों के महासचिव या जनरल सेक्रेटरी हैं मोहम्मद बरकिंडो। तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ये ओपेक संगठन के 5 संस्थापक सदस्य हैं, या यूँ कहें तो इन्हीं पांचों देशों ने मिलकर इस संस्था की गठन किया था। तो चलिए कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है यूएसए यानी कि अमेरिका। अमेरिका सबसे ज़्यादा तेल का उत्पाद करता है। फिर उसके बाद तेल का उत्पादन रूस करता है और तीसरे नंबर पर सऊदी अरब है। लेकिन अगर बात करें पेट्रोलियम का सबसे बड़ा निर्यातक देश, तो सबसे बड़ा निर्यातक देश है सऊदी अरब। यूएसए और रूस सऊदी अरब से ज़्यादा पेट्रोल का उत्पादन तो करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा अपने यहाँ ही खपत कर देते हैं। लेकिन सऊदी अरब उत्पादन के साथ साथ सबसे ज़्यादा निर्यात भी करता है। और एशिया का पहला तेल का कुआं की बात करें तो एशिया का पहला तेल का कुआं है डिगबोई। डिगबोई असम में है और असम भारत का एक राज्य है। 1901 ईस्वी में अंग्रेज़ों द्वारा इस आयल रिफाइनरी को बनाया गया था और ये एशिया की पहली आयल रिफाइनरी है जो कि भारत में खोली गई थी। और फिर उसके बाद बात करें तो 1938 में आप देख सकते हैं सऊदी अरब में अमेरिका द्वारा तेल की खोज की गई थी। और अगर विश्व का सबसे बड़ा पेट्रोलियम रिफाइनरी की बात करें तो वह भी भारत में है, भारत के राज्य गुजरात में जामनगर में। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके मालिक हैं। मतलब ये पेट्रोलियम रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंतर्गत आता है। तो विश्व का सबसे पहला तेल का कुआं की बात करें तो कर्नल ड्रैक ने इसे खोजा था 1859 में उत्तर अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। भारत के पेट्रोलियम मंत्री कौन है? तो भारत के पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्रालय के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। तो अब हम भारत के में पेट्रोल के दाम देख लेते हैं। भारत में पेट्रोल के दाम इतने महंगे होने का सबसे बड़ा कारण है भारत में लिया जाने वाला टैक्स। यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी लगभग 33 रुपये के आसपास लिया जाता है, जबकि पेट्रोल का असली दाम तो 32 रुपये के ही आसपास होता है। और फिर उसके बाद उस पर राज्य सरकार द्वारा वैट लिया जाता है, वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स, जो लगभग 20 से 25 होता है। हर अलग अलग राज्य में अलग अलग वैट चार्ज किया जाता है। और फिर उसके बाद डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्ट खर्च, सब कुछ मिला देने के बाद जो पेट्रोल 32 रुपये का आता है वो हमें 100 रुपये के आसपास मिलता है। तो सन 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क 11 रुपये के आसपास लिया जाता था। लेकिन जब से केंद्र सरकार बदली है तब से उत्पाद शुल्क धीरे धीरे 7 सालों में बढ़कर 11 से 33 हो गया, यानी लगभग 3 गुना। तो हम लोग के काफ़ी अच्छे दिन आ गए हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क उतना ही रहता है, इसलिए पेट्रोल का दाम बढ़ता जाता है।
लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का दाम अगर कम हो जाता है, जैसे बेस प्राइस 32 रुपये से घटकर कुछ कम हो जाएगी, तभी केंद्र सरकार और उत्पाद शुल्क बढ़ा देती है, जिससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने शुल्क बढ़ाते रहते हैं, जिससे उनका रेवेन्यू अच्छा होता रहे। इसलिए पेट्रोल के दाम कम होते हैं तो 1 रुपये 2 रुपये इतना ही कम होते हैं, लेकिन अगर बढ़ते हैं तो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा होने के बाद भी वहाँ भारत के लगभग आधा दाम है पेट्रोल का। पाकिस्तान में लगभग 52 रुपये पर लीटर पेट्रोल है, जबकि भारत में 100 रुपये के करीब आपको पेट्रोल मिलता है। और पड़ोसी देशों की अपनी बात करें तो म्यांमार एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा सस्ता पेट्रोल मिलता है। म्यांमार में लगभग वही 45 रुपये के आसपास 1 लीटर तेल मिल जाता है। और भारत का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, ये दो देशों को पूरी तरह से तेल आपूर्ति करता है। एक देश है नेपाल और भूटान, मतलब नेपाल और भूटान को तेल की आपूर्ति भारत ही करता है। लेकिन इन दोनों देशों में तेल की आपूर्ति भारत से ही होती है, लेकिन अगर तेल के दाम की बात करें तो भारत से बहुत ज़्यादा सस्ते हैं यहाँ पर तेल के दाम। और भूटान में तो तेल और भी ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि वहाँ की सरकारें टैक्स थोड़ा कम लेती हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।